जय हिंद साथियों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य पथ पर निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके आंसर की के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पद का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं आंसर की का और कट ऑफ का, कि हमारा आंसर की कब जारी होगा और कितना कट ऑफ जाएगा, फिर उसी हिसाब से हम अपनी आगे की तैयारी करें। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो न्यूज़पेपर में कटिंग आया है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। जो भी न्यूज़पेपर का कटिंग आता है, जो भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, वो कहीं न कहीं से ही जानकारी इकट्ठा होती है, फिर कहीं न कहीं से ही कोई क्लू मिलता है, तभी कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई न्यूज़पेपर कटिंग आता है। तो इसमें दिया गया है सिपाही भर्ती उत्तर कुंजी जल्द होगी जारी। पुलिस भर्ती बोर्ड आंसर की जारी कर आपत्तियां मांगने की तैयारी में जुटा है। अब इसका अगर हम आपको पढ़ के पूरी बताएं तो लखनऊ प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जल्द जारी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आंसर की जारी करने के बाद आपत्ति आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। आपत्ति अंकित करने के मतलब है कि जैसे कि आपने एग्ज़ाम जब दिया होगा तो हर जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, मान के चलिए 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, 5 दिन एग्ज़ाम हुआ है, और किसी भी शिफ्टों में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया हो जिसका आंसर की किताबों में कुछ अलग दिया है, आंसर दिया है और बोर्ड अलग मांग रहा है, या फिर आप ही को लग रहा है कि कई जगह अलग अलग तरीके से आंसर दिया गया है क्वेश्चन का, या फिर किसी तरीके से क्वेश्चन कोई आपत्तिजनक एक कोई क्वेश्चन है जो जिस तरीके से कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उसमें ये भी चीज़ें हैं कि आपका जब आंसर की जारी हो जाएगा तो आप उसमें अपना क्वेश्चन मिला करके उस पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का किस तरीके से नंबर होना चाहिए, फिर किस बुक में क्या नंबर दिया क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से तत्पश्चात आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जब आपका आंसर किया जाएगा, आप अपने सारे क्वेश्चन को मिला लेंगे, पूर्ण रूप से आपका क्वेश्चन के आंसर सही माना जाएगा, सही मायनों में सही है, आपके बुक्स में जिस बुक से आपने तैयारी कर रखा है बोर्ड भी वही क्वेश्चन का आंसर मान रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगा। तो जारी कर दिया जाएगा। भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण जी ने बताया कि बोर्ड आंसर की जल्द जारी करेगा। दरअसल बोर्ड द्वारा परीक्षा का परिणाम जारी करने से पूर्व आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, ताकि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्नों के जवाब को लेकर कोई आपत्ति है तो वह इस संबंध में बोर्ड को अवगत करा सके। बोर्ड द्वारा आपत्तियों का तत्काल निस्तारण कराया जाएगा। ये बोर्ड भी कह रही है कि अगर आप किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहे हैं, किसी भी प्रकार किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमने जो किया है या फिर भर्ती बोर्ड नहीं मान रही, इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो आप बोर्ड द्वारा आपत्ति का तत्काल निस्तारण भी करा जाएगा, उस पर आपत्ति आप दाखिल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर किसी भी प्रकार की चीज़ें रहेगी तो बोर्ड उस आपत्ति को तत्काल निस्तारण कराएगी। तो ये चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो बस यही इतना कहना है कि अगर आप लोग जो भी अपना आंसर किए हैं, अपना जब आंसर की जारी हो जाएगा तो अच्छे रूप से जा करके आप अपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया है क्या वो बुक्स में भी दिया गया है, भर्ती बोर्ड भी वही मान रही है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन से इस तरीके से ऐसा है, तो आप उस पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। उसकी भी समय सीमा आपको बताई जाएगी कि आंसर की जारी होने से 1 हफ्ता का लगभग टाइमिंग दिया जाता है, उस बीच आप आपत्ति अपना दाखिल कर सकते हैं। जब वो भी आपत्ति दाखिल करने के बाद जब आपके आपत्ति का निस्तारण पूर्ण रूप से हो जाएगा, आंसर की पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी, फिर इसके बाद आपका कट ऑफ या आपका रिजल्ट जारी होगा। फिर इसके बाद जो रिजल्ट के आगे का प्रोसेस होता है फिर वो शुरू किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई कट ऑफ निकल के आ रही है। तो आप लोग निरंतर बस अपने प्रयास में अपने कार्य पथ पे लगे रहो और अपनी आगे की तैयारी करते रहो। किसी एक एग्ज़ाम दे करके किसी एक चीज़ के भरोसे हमको नहीं बैठना है। हमको जब तक नहीं बैठना है जब तक नहीं बैठना है तब तक हमको सफलता ना मिल जाए। और हमारा सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को दे करके अस्थायी रूप से बैठ जाते हैं, बस उसी के रिजल्ट या उसी के चीज़ों के बारे में इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाए तब तक हमको कंटिन्यू प्रयास करना है।
ये चीज़ें हमको करनी है। तो बस यही तरह कहना है कि आपका जल्द आंसर की जारी हो जाएगा, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका आंसर की जहाँ तक उम्मीद है कि जारी हो जाएगा। इसके बाद आप आपत्ति दाखिल कर दीजिएगा, इसके बाद वो भी निस्तार हो जाएगा। फिर जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर रिजल्ट आने के बाद जो होती है जल्दी प्रोसेस वो कराई जाएगी। बस यही इतना कहना था। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी तैयारी करते